न्यूज सेंटर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। रोजाना न्यूज सेंटर के जरिए कुछ बड़ी 10 खबरें होती हैं, उसके साथ आपको रूबरू करवाते हैं और साथ ही साथ जो बड़ी 5 खबरें रहने वाली है, क्या कुछ रहने वाले उस हवाले से भी आपको अपडेट करते हैं। और सबसे पहले बड़ी 5 खबरें कौन कौन सी रहने वाली है जल्दी से आपको भी बताएंगे और आगे चलकर तफसीलात भी फराहम करेंगे। जहां सबसे पहले बड़ी खबर रिजर्वेशन रिट पिटीशन को खारिज करने की अदालत से दरख्वास्त की गई है। क्या कुछ पूरा मामला रहा है, इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। तो ये पहली खबर हमारे साथ रहने वाली है। इसके अलावा दूसरी खबर, काबीना सब कमेटी का वफद से मुलाकात करेगी। सकीना आयतू की तरफ से एक ट्वीट में जानकारी दी गई। क्या कुछ रहने वाला है, इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। इसके अलावा तीसरी खबर, मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक की सदारत में जो मीटिंग होने वाली थी उसे रिशेड्यूल कर दिया गया है। इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा अगली खबर की तरफ भी रुख करेंगे। वज़ीर दाखिला जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं कल, और जिसके चलते तैयारियां जोरों शोरों पर है। बीजेपी दफ्तर में तैयारियां तेज है और क्या कुछ है सिक्योरिटी के सूरत हाल, उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। और इसके अलावा अगली खबर, जहां पर दिनेश फुलहारी महाराज ने जो है एक मुतनाज़ा बयान जारी किया है। क्या कुछ बयान है वो भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये कुछ बड़ी खबरें हैं, आगे चलकर तफसीलात भी आपको फराहम करेंगे, लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे कुछ बड़ी 10 खबरों की तरफ भी। वज़ीर दाखिला अमित शाह का जम्मू कश्मीर का कल दौरा। उमर अब्दुल्ला को भी सिक्योरिटी जायजा इजलासों में मदऊ किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदाराना पोस्ट अपलोड करने का मामला, भद्रवा मुकम्मल बंद, इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। रिजर्वेशन पॉलिसी तनाज़ा, काबीना सब कमेटी का वफद से मुलाकात कल करेगी। सकीना आयतू की तरफ से कहा गया। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक की सदारत में मीटिंग रिशेड्यूल, 7 अप्रैल के बजाय अब 9 अप्रैल को होगी मीटिंग। पार्लियामेंट के बजट इजलास में 16 बिल हुई मंजूर। लोकसभा में 160 घंटे और राज्यसभा में 159 घंटे हुआ काम। वक्फ के बाद चर्च की जमीनी निशाने पर राहुल गांधी का आरएसएस ओबीजीपी पर शदीद हमला। उत्तर प्रदेश में वक्फ तरमीमी बिल की मुखालफत करने वाले 24 लोगों के नाम नोटिस जारी। 2-2 लाख रुपए बांडे भरने की हिदायत। दिल्ली में फर्जी फार्मासिस्ट 2 का पर्दाफाश होने के बाद सीबीआई की कार्रवाई तेज। मुलजिमान की गिरफ्तारी तैयारी। दिल्ली में शदीद गर्मी की लहर, अगले 6 दिनों तक लू चलने का इम्कान। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से आलमी मंजूब में भी हलचल। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में 5% से जायद की गिरावट। तो चलिए, कुछ बड़ी 10 खबरें थी, अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे रिजर्वेशन पॉलिसी के हवाले से, जहां पर रिजर्वेशन रिट पिटीशन को खारिज करने की दरख्वास्त जो है अदालत से की गई है। हुकूमत ने रिजर्वेशन की तरमीम शुदा कानून का भरपूर तरीके से दिफा किया है। 15 अप्रैल को मामले पर अदालत में सुनवाई होगी। रिजर्वेशन पर काबीना की जिली कमेटी का कल जो इजलास है वो होने वाला है, एक मीटिंग होने वाली है। काबीना वजीर सकीना आयतू की तरफ से जो ट्वीट किया गया, उसके बाद उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। जम्मू कश्मीर की नजरसानी शुदा रिजर्वेशन पॉलिसी पर जारी कानूनी जंग में एक अहम पेशरफ में जम्मू कश्मीर हुकूमत की महकमा समाज बहबूद ने हाई कोर्ट के सामने एक तफसीली हल्फानामा जमा कराया। जम्मू कश्मीर हुकूमत की महकमा समाजी बहबूद ने मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी का पुरजोर दिफा करते हुए अदालत में एक हल्फनामा दाखिल किया है। हुकूमत ने मजीद अदालत पर जोर दिया है कि वो पॉलिसी को चैलेंज करने वाली रिट पिटीशन को खारिज कर दे, क्योंकि सरकार का मानना है कि वो इससे भी ज्यादा रिजर्वेशन फराहम कर सकती है। ताहम 15 अप्रैल को अदालत में मामले की सुनवाई होनी है। दरख्वास्त गुजार एडवोकेट जहूर अहमद भट्ट ने हाई कोर्ट के सामने मौजूदा रिजर्वेशन पर सवाल खड़े किए हैं, जिसमें उन्होंने 70% रिजर्व कैटेगरी और 30% ओपन मेरिट को चैलेंज किया है। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर में ओपन मेरिट की आबादी 70% है और 30 बकाया है, लेकिन हुकूमत का
मौकूफ है कि मौजूदा पॉलिसी लोगों के फलाह बहबूद के लिए है और इसीलिए सरकार ने अदालत से रिट पिटीशन को खारिज करने की अपील की है। इस मामले पर उमर अब्दुल्ला हुकूमत ने काबीना सब कमेटी तश्कील दी थी, जिन्हें ये काम सौंपा गया था, जहां काबीना कमेटी ने अभी अपनी रिपोर्ट जो है पूरी नहीं की, लेकिन दूसरी तरफ महकमा समाजी बहबूद ने अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ रखा है। इसी पर जम्मू कश्मीर हुकूमत के हाई कोर्ट में रिजर्वेशन पॉलिसी के मौक़िफ़ पर बढ़ते हुए तनाज़े के दरमियान सोशल वेलफेयर के वजीर सकीना आयतू ने जो है इस मामले पर ट्वीट भी किया, जहां पर उन्होंने कहा एक मीटिंग कल होगी और इसके अलावा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। क्या कुछ कहा उनकी तरफ से, आपको सुनाएंगे। आप सब जानते हैं कि जो रिजर्वेशन का इशू है वो बहुत सेंसिटिव इशू है और बहुत जो हमारे जवान हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस पे बहुत हर तबके फ़िक्र के लोग जो हैं वो इसको लेके परेशान हैं। आपको याद होगा कि जब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार बनी, जब उमर अब्दुल्ला साहब को लोगों ने एतमाद दिया, लोगों ने वोट दिया, लोगों ने भरोसा दिया और उमर अब्दुल्ला साहब के पास कुछ डेपुटेशन आए जिन्होंने इस खदशात का इजहार किया कि रिजर्वेशन पॉलिसी पे जो है सरकार को गौर करना चाहिए। और उमर अब्दुल्ला साहब ने इतना इस चीज़ को सीरियसली देखा, सीरियसली लिया, उनकी बात सुनी और दूसरे दिन उन्होंने एक सब कमेटी तश्कील दी है, जिस सब कमेटी में 3 मिनिस्टर्स जो है वो इस सब कमेटी में काम कर रहे हैं, वो मीटिंग्स ले रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, वो जो डेपुटेशन आ रहे हैं, वो जो हमारे पास लोगों के रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं, उनको एग्जामिन किया जा रहा है, उनको देखा जा रहा है। और ये देखिए सीरियसनेस इतना नहीं कि सिर्फ सब कमेटी बनाना, बल्कि सब कमेटी का मुकर्ररा टाइम 6 महीने रखना। ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो इसमें कितना सीरियसली जो है सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं। और हमें जो टास्क दिया गया है, हमें हर रोज़ हर शाम चीफ मिनिस्टर साहब को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आज कितने रिप्रेजेंटेशंस को एग्जामिन किया गया है, आज क्या डेवलपमेंट हुई है, आगे क्या होने वाला है, कब तक आप अपना रिपोर्ट सबमिट करोगे जो सब कमेटी है। तो मैं समझती हूँ कि ये पहली बार हुआ है जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने। दूसरी जानिब पीपल कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन की तरफ से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद का उन्होंने निशाना बनाया और साथ ही साथ जो कल उमर अब्दुल्ला की क़यादत में जो मीटिंग हुई थी उस पर भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए। और इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि कल जिस तरीके से जो अमित शाह जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई खास उम्मीद नहीं है। देखिए, मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया है कि एक नॉर्मल केस आया है रिजर्वेशन के बारे में और गवर्नमेंट ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है और उसमें जो कुछ भी उन्हें असेंबली में बोला है उसके बरक्स दिया है। और फिर अगर उन्हें एक कमेटी बनाई है तो लीगली ये तो एक लीगल मिस्ट्री बनती है कि अगर आपके पास एक कमेटी बनी है तो द लीस्ट यू कैन डू कि आप उसमें एफिडेविट में बोल सकते हैं कि जनाब हमने कमेटी बनाई है, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं, ये तो टोटली अपोज कर रहे हैं। जो इन्हें चीज़ में असेंबली में बोली है उसके बरक्स बोल रहे हैं। देखिए, आई विल टेल यू समथिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो चीज़ कानूनन हाई कोर्ट में चली जाए उसका एक माने होता है, जो असेंबली में जाए उसका एक माने होता है। आप कोर्ट में एक बात बोल रहे हैं, फिर आप बोल रहे हैं कि अब हम डेलीगेशन से मिलेंगे। आई डोंट थिंक इट मेक सेंस, इट डज नॉट एड अप। मुझे भी मालूम है कि उतना आसान रिजर्वेशंस को हल करना नहीं है, ये एक बड़ा, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू। लेकिन सरकारें होती हैं कॉम्प्लेक्स इश्यूज को रिजॉल्व करने की। गवर्नमेंट को सीधे बोलना चाहिए कि भाई या कि मेरे पास करेज नहीं है ये करने के लिए, या मैं ये करूँगा। ये जो कमेटियाँ बनाना, टाइम लेना, डिले करना और यहाँ से रिक्रूटमेंट होती जा रही है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, मेरे हिसाब से तो अच्छी बात नहीं। देखिए, जहाँ तक ये सवाल है, हमारा पक्ष असेंबली के साथ है। हम चाहते हैं कि जो आपका जो इलेक्टेड असेंबली है वो रिफ्लेक्ट करती है विल ऑफ द पीपल ऑफ जे.एंड.के। पहले तो दिल्ली सरकार ने हमको यूटी बना दिया, जो कि एक ह्यूमिलेटिंग चीज़ है, और ये बता दिया कि आपका वोट गुजरात से, हरियाणा से, तमिलनाडु से कम, आप कानून साजी नहीं कर सकते हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में नहीं होगा, कमिश्नर सेक्रेटरी के लेवल के आईएएस वो आपके पास नहीं होगा। तो वो क्रिपल करती है गवर्नमेंट को।
जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसको क्रिपल करती है। लेकिन मुझे ये बताइए, एक सरकार जो एक इनकलाबी नवीयत की सरकार बीजेपी के खिलाफ बनी थी, क्या जरूरत थी तब इसी उमर अब्दुल्ला साहब को पहले जाकर शॉल देने के लिए वहां? डिड ही गो एंड उसी दिन जब इसने सरेंडर किया, इसने अपना वजन बता दिया उनको। हमने दिल्ली से ये सब चीजें वापस लेनी है। ये गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है, ये चॉकलेट पॉलिटिक्स नहीं है। अंकल आंटी की दुनिया से बाहर आए, सबको इकट्ठे करें। अब कल उनने मीटिंग की, मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या हम वहां एमएलए नहीं थे? क्या पीडीपी वाले नहीं थे? क्या वो बाकी आजाद उम्मीदवार नहीं थे? इसमें भी पॉलिटिक्स। वी नीड अ कलेक्टिव रिस्पॉन्स एंड इट नीड्स सैक्रिफाइस। इफ ही इज विलिंग टू सैक्रिफाइस, हम इसमें फॉलो करने के लिए तैयार हैं। बाकी मीटिंगों से फिर चिट्ठियां लिखने से कुछ नहीं होगा। दिल्ली हमें, अगर इसको किसी अंकल ने बोला है दिल्ली में, अंकल जी झूठ बोल रहे हैं। बिकॉज जो ये ट्रांसफर्स का मामला है, इसे तो लगता है सब खतरे में, या वो इनसे झूठ बोल रहे हैं या ये हमसे झूठ बोल रहे हैं। गवर्नमेंट सिर्फ दिल्ली जाकर सरेंडर ना करे, शॉल देना बंद करे। कश्मीर के लोगों के पास उनकी ताकत है, उधर जाए, कोई कोलैप्स नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। वजीर दाखिला जम्मू कश्मीर का दौरा कल से करने वाले हैं और 3 दिनों तक वो जम्मू कश्मीर में रहने वाले हैं। और इस बीच जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के हवाले से भी मीटिंग की जाएगी। और जहां पर दौरे से पहले बीजेपी दफ्तर में तैयारियां जोरों शोरों पर देखने को मिल रही है, तैयारियां जोरों पर है। और जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा अमित शाह लेंगे। और तस्वीरें भी आप देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तस्वीरें हैं जम्मू के बीजेपी दफ्तर से तस्वीरें सामने हैं, जहां पर तैयारियां देखने को मिल रही हैं। साफ सफाई का काम वहां पर चल रहा है, जो अरेंजमेंट्स है उनका भी खास ध्यान रखा जा रहा है। और इस बीच ये भी बताया जा रहा है कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला से भी अमित शाह मुलाकात कर सकते हैं। जराये के मुताबिक जो जानकारी सामने आई है, वजीर दाखिला अमित शाह 3 रोजे दौरे के लिए जम्मू कश्मीर होंगे। वजीर दाखिला अमित शाह कल जम्मू कश्मीर के 3 रोज दौरे पर रवाना होंगे। इस हवाले से जम्मू में तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। बीजेपी के दफ्तर में भी तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। और इतलात के मुताबिक बताया जा रहा है कि वज़ीर दाखिला अमित शाह इस दौरे के दौरान जो है सिक्योरिटी हवाले से बात करने वाले हैं कि इजलास भी मुनाकिद किया जाएगा। इस इजलास में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, इंतजामिया और पुलिस के आला अफसरान के साथ साथ खुफिया इदारों के सरबराहान भी शरीक हो सकते हैं। ज़राए के मुताबिक जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसका जायजा लिया जाएगा। और हाल ही दिनों में सांभा, कठुआ, उधमपुर, डोडा, भद्रवा, राजौरी और पुंछ के सरहदी इलाकों में जो मामले पेश आए हैं, अक्सरियत पसंदों की मौजूदगी के पेश नज़र जारी ऑपरेशंस का भी उनकी तरफ से जायजा लिया जाएगा। और बताया जा रहा है कि जो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला है उससे भी मुलाकात हो सकती है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, ज़राए के मुताबिक ही जानकारी सामने आई है। इस पर हम मज़ीद जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुकी हैं। शिल्पा बताएगा कि कल वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होंगे। 3 रोज़ा ये दौरा रहने वाला है, काफ़ी अहम दौरा रहने वाला है। फिलहाल क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? देखिए, जिस प्रकार से दौरा रहेगा, जहां पे कल गृह मंत्री अमित शाह जम्मू पहुंचेंगे और पहुंच एयरपोर्ट से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जाएंगे और करीबन 8 से 9 बजे के बीच जो है वो एक मीटिंग यहाँ पे एक प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। देखिए, एमएलए के साथ जो है वो ये बैठक रहने वाली है और ये बेहद ही बैठक बेहद जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो मानी जा रही है। बेहद ही अहम ये बैठक मानी जा रही है क्योंकि तमाम जितने भी एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के 28 एमएलए के साथ जो है वो बैठक की जाएगी। उसके बाद 7 अप्रैल को मंत्री अमित शाह जो है वो हाई लेवल सिक्योरिटी बैठक करेंगे। इस बैठक में एलजी मनोज सिन्हा और साथ ही साथ बड़े अधिकारी भी, उच्च अधिकारी जो है वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जो इस समय आतंकी घटनाओं में बीते समय में काफी ज्यादा वृद्धि जो है वो देखने को मिली है, तमाम चीजों को लेकर एक प्लान, एक रणनीति को यहाँ पर तैयार किया जाएगा। और उसके बाद 8 तारीख की बात करें तो कश्मीर घाटी वो विजिट करेंगे और वहां पर भी हाई लेवल सिक्योरिटी बैठक रहेगी। सिक्योरिटी सिनेरियो इस समय कश्मीर घाटी में क्या कुछ बना हुआ है, इन तमाम चीजों को लेकर वो रिपोर्ट जो है वो गृह मंत्री अमित शाह को जो है वो पेश की जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो
इस समय आप देखेंगे चप्पे चप्पे पर जो है वो नाके लगाए जा रहे हैं, सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है। वहीं पर सीमा क्षेत्र की बात करें तो सीमावर्ती इलाके में और सीमा पर जो है वो हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बीएसएफ के जवानों की अतिरिक्त वहां पर सीमा पर जो है वो तैनाती की गई है। जम्मू से कठुआ तक अगर मैं बात करूं तो सीमा पर जो है वो चौकसी को बढ़ा दिया गया है। पेट्रोलिंग इस समय जो है वो देखने को मिल रही है और शहरों को जो संवेदनशील इलाके हैं यहाँ पर आप देखें जहाँ से कहीं न कहीं जिस प्रकार से कोई शंका है तो वहां पर भी नाके लगाए जा रहे हैं और चप्पे चप्पे पर इस समय जो है वो नाके लगाकर कि जहां पर जराये के मुताबिक भी बताया जा रहा है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इस हवाले से कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, तो क्या कुछ बताया जा रहा है इस हवाले से? देखिए, सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है कि सीएम चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से वो बातचीत कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। फिलहाल इसकी कोई भी अभी पुख्ता जानकारी नहीं है, पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन हो सकता है कि वो सीएम उमर अब्दुल्ला से भी मिले क्योंकि हाई लेवल सिक्योरिटी बैठक की रहने वाली है। तो एक रणनीति को यहाँ पर जो है वो तैयार किया जाएगा, तो हो सकता है तो उसके रिलेटेड जो है वो सीएम उमर अब्दुल्ला से भी वो बातचीत कर सकते हैं। अच्छा शिल्पा, जहां पर जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से भी बातचीत की जाएगी, जिस तरीके से जो हालात बने हुए हैं और इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में गरमाए हुए हैं, तो क्या उस हवाले से भी बातचीत हो सकती है? देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं रिजर्वेशन पॉलिसी की तो इस समय मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया है और वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल का जो मुद्दा है वो भी काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। और आप देखिए 7 तारीख को असेंबली भी लगनी है, तो एमएलए को यहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से ये बताया जाएगा कि किस प्रकार जो है वो असेंबली में अपने मुद्दे रखने हैं, अपने आम जनता के मुद्दे रखने हैं और किस प्रकार से उन्हें जो है वो पूरी तरीके से यानी कि स्पीकर के सामने उन मुद्दों को रखना है और कैसे उन मुद्दों को जो है वो पेश करना है। तो वो जो 8 से 9 बजे के बीच कार्यक्रम रखा गया है, जो मीटिंग रखी है एमएलए के साथ, तो हो सकता है कि इन तमाम चीजों को लेकर रिजर्वेशन पॉलिसी हो या कि वक्फ अमेंडमेंट बिल हो, इन तमाम चीजों को लेकर वो उनसे बातचीत कर सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जानकारी देने के लिए। हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा आपको अपडेट कर रही थी कि जहां पर वज़ीर दाखिला अमित शाह कल जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होंगे और इस बीच मीटिंगें भी होंगी और इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर में मुद्दे गरमाए हुए हैं उन पर भी बातचीत हो सकती है। तो चलिए, न्यूज़ सेंटर में खबरें भी जा रहेंगी, फिर एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो चलिए, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे जहां पर दिनेश फुलहारी महाराज मजहबी पेशवा ने एक मुतनाज़ा बयान दिया है। वक्फ बिल की मुखालफत करने वालों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है और आज उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखा है और उन्होंने खून से ये खत लिखा। वक्फ बिल की मुखालफत करने वाले मुल्क दुश्मन है, उनकी तरफ से कहा गया और एक मुतनाज़ा बयान उन्होंने दिया है। और इसके अलावा वक्फ के हवाले से भी उन्होंने कहा कि वक्फ की ज़मीन को मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल होना चाहिए और उनकी तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि जो लोग वक्फ बिल की मुखालफत करते हैं उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय सिक्खी के कौमी सदर दिनेश फुलहारी महाराज ने आज मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपने खून से एक खत लिखकर मुतालबा किया है। उन्होंने वक्फ तरमीम बिल पास किए जाने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए मुल्क में जितनी भी ज़मीनें हैं उन पर स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बनाने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि ये ज़मीनें जो हैं वो मुल्क की तरक्की और खुशहाली में इस्तेमाल होनी चाहिए। दिनेश फुलहारी महाराज का कहना था कि वक्फ बोर्ड के नाम पर मुल्क में ज़मीन माफिया सरगर्म हो गया था, जो सनातन धर्म की जमीनों पर कब्जा करके उन्हें बेच रहा था और अब ये खेल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आज हमने आदरणीय मोदी जी को अपने खून से पत्र लिखा है और मांग की है कि जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ था तो गांधी जी ने और जिन्ना ने मुसलमानों को पाकिस्तान की ज़मीन दी थी और हिंदुओं को हिंदुस्तान की ज़मीन दी थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने ये वक्फ बोर्ड बना हमारे हिंदुओं की बेशकीमती ज़मीन को भी कई वर्षों में मुसलमानों को देने का काम किया। ये हिंदुओं के साथ कांग्रेस ने अन्याय किया। मोदी जी, आपको हिंदू अपना भगवान मानते हैं, आपसे ही हमें उम्मीद बची है। आप इस वक्फ बोर्ड की ज़मीन को सरकार के कब्जे में लेकर
जन समुदाय के लिए हॉस्पिटल बनवाइए, कॉलेज बनवाइए, पुलिस के लिए क्वार्टर बनवाइए। ये जमीन वक्फ बोर्ड द्वारा बिना कागजों के अवैध रूप से कब्जा की हुई जमीन है और जो लोग वक्फ बोर्ड का समर्थन करते हैं उन पर राष्ट्रद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, क्योंकि वहां पर ये लोग मजार बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, भाईचारा कायम करेंगे। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब इनके जिन्ना ने इनकी जमीन पाकिस्तान में भारतीयों से ले ली तो ये हिंदुस्तान में जमीन पर अवैध कब्जा क्यों कर रहे हैं? ऐसे लोगों को तुरंत पाकिस्तान भेज देना चाहिए और इस संपत्ति की जांच होनी चाहिए कि वक्फ बोर्ड पर इतनी भारी संपत्ति आई कहां से। देश की जितनी भी बेशकीमती जमीन है सब वक्फ बोर्ड ने अवैध कब्जा कर लिया है। इसलिए आदरणीय योगी जी, आप हमारे हिंदुओं के गौरव हैं, आपसे ही उम्मीद बची है। आप इस वक्फ बोर्ड को या तो समाप्त कर दीजिए या इस जमीन की जांच करके इस जमीन को गरीबों के लिए हॉस्पिटल, कॉलेज, पुलिस के लिए क्वार्टर बनवा दीजिए। तो चलिए न्यूज़ सेंटर में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़।